नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 15 जून तक लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र में लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज भी नहीं हो सका फैसला। ईडी की ओर से बहस जारी। और राज्य सरकार ने सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का लिया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हीट वेव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 15 जून तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज को छोड़ सभी जिलों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर है। आज भी पलामू, गढ़वा और कोल्हान क्षेत्र में हीट वेव का प्रकोप रहा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। जबकि राज्यसभा का सत्र भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आज कृष्णा जिले के केसरपल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई। उनके साथ जनसेना पार्टी के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 सदस्य सहित 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। उधर ओडिशा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इटली के लिए रवाना होंगे। केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 14 जून को इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से औपचारिक मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी शिष्टाचार मुलाकात की। रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत की पूरी समीक्षा की गई। बैठक में कांग्रेस के मंत्री, विधायक, सांसद समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य में सखी मंडलों की ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईएचएम रांची, पलाश और JSLPS के बीच आज एमओयू हुआ। एमओयू पर हस्ताक्षर आईएचएम के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद ने किया। एमओयू के तहत आईएचएम रांची ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सेवा उपलब्ध कराएगा। गिरिडीह जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने अधिकारियों से कहा है कि इस वर्ष झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने के पूर्व बजट की राशि खर्च करें, विकास कार्यों में तेजी लाएं, योजनाओं की स्वीकृति दें और उस पर तेज गति से विकास काम सुनिश्चित करावें। डीसी लकड़ा ने भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं यथा हर घर नल से जल, मनरेगा, अबुआ आवास पेंशन पर तेजी से काम करने का आदेश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। बचपन बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब छोटे कंधों पर काम का बोझ पड़ जाता है तो उनका सपना टूट सा जाता है। याद रखें, बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता है। 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर का भी नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में करना निषेध है। ऐसे नियोजकों के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जिसके बाद बिना वारंट के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और दोषी पाए जाने पर नियोजकों को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ने का मौका देकर समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दें। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर कॉल करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जमीन घोटाला मामले के आरोपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज भी फैसला नहीं हो सका। आज ईडी की ओर से पक्ष रखा गया। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता SV राजू ने बहस करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का जुड़ाव उन सबूतों से है जो ईडी को अलग अलग छापेमारी में मिले हैं। ईडी की बहस सुनने के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को लिखित बहस जमा करने का निर्देश दिया। ईडी की बहस कल भी जारी रहेगी। राज्य सरकार ने सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए पहल करें। उन्होंने राज्य में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को प्राइवेट स्कूलों की तरह अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में धनबाद के अवर न्यायाधीश सह डालसा सचिव राकेश रोशन ने बताया कि धनबाद के 44 विभिन्न तरह के मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें इस विशेष अदालत में निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट प्रखंड के खरखचिया गांव और गोड्डा सदर की नून बट्टा पंचायत का दौरा किया। टीम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित ग्रामीण शौचालयों और तरल तथा ठोस प्रबंधन संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने गोड्डा जिले के महगामा में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का भी निरीक्षण किया। सरायकेला खरसावां जिले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने आज खरसावां क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। मौके पर उन्होंने लोगों को खान पान के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। उन्होंने दुकानदारों को भी सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट पर उन्हें 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। रांची पुलिस और लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए 4 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बरियातू क्षेत्र से इन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 15 जून तक लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र में लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज भी नहीं हो सका फैसला। ईडी की ओर से बहस जारी। और राज्य सरकार ने सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का लिया फैसला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।